नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग। जिस स्टॉक की आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एक नया कंटेंटर है, 40% डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई की लिस्ट में। जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो इनके जो ओनर हैं, वो रातों रात इंडिया की रिचेस्ट क्लब में आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं डीमार्ट या सुपर एवेन्यू। ये एक नया एंट्री स्टॉक है, 40% बिलो लिस्ट में मेरी। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या नहीं करनी चाहिए, या फिर इसका फेयर वैल्यूएशन प्राइस क्या है मेरे हिसाब से, और हमें किस पे इस पे एंट्री लेनी चाहिए, हमें किस प्राइस पे इस पे एंट्री लेनी चाहिए इन केस अगर हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। तो चलिए मैं अपनी डिटेल एनालिसिस एक्सेल शीट में आपको लेके चलता हूं और हम देखते हैं। सबसे पहले, जैसा आपको पता है कि मैं वैल्यूएशन देखता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो प्राइस है वो 3500 के आसपास चल रहा है, और मैं यूजुअली ये मिडिल एवरेज वाले प्राइसिंग मॉडल को फॉलो करता हूं ताकि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले मैक्सिमम से, और जितना इसके अंदर आएगा उतना ही मेरा एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 2500 के आसपास मुझे मेरा ट्रिगर मिलना चाहिए, तभी मैं इसमें एंट्री की सोच सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको प्रीमियम भी दूं इस स्टॉक को, बिकॉज इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है, इसकी ग्रोथ को देखते हुए फिर भी 3300 के आसपास मेरे को कहीं पे ट्रिगर मिलना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिगर में क्या लगाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन अदर पैरामीटर्स क्या क्या है इसमें। चलिए, तो पहला अपना देखते हैं, ग्रोथ स्टोरी देखते हैं। देखिए, सेल्स इसकी बहुत ही अच्छे से बढ़ी है, इसीलिए स्टॉक भागा है। और अगर आप इसकी लास्ट ईयर की आप देखेंगे तो इवन तो सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी इतना डाउन नहीं है कि क्योंकि कोरोना का भी इम्पैक्ट था, उसके बावजूद जो है सेल्स इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली कम नहीं हुई, विच इज ए गुड साइन। डेट अगर हम लोग देखें तो डेट कंपनी में एज कंपेयर टू इसके सेल्स के बहुत ज्यादा नहीं है, 400 करोड़ का डेट है, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास की। जो चीज मुझे बोदर कर रही है इस स्टॉक में वो ये है, वो है इनका मार्जिन। आप देखिए, मार्जिन क्या है, 5% भी नहीं है। इतना अच्छा हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन मार्जिन ही नहीं है। तो ये चीज मुझे बोदर कर रही है स्टॉक में, और जो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रोक रही है कि मार्जिन बहुत कम है इस स्टॉक में। जो नेट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 5% का, इससे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं और जो ग्रो कर रहे हैं। तो शायद मुझे ये जो चीज रोकेगी 3000 पे ट्रिगर लगाने के लिए, या फिर 3000 पे मैं ट्रिगर लगा के मैं फिर जब इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं दोबारा रीचेक करूंगा कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एसएसजीआर। एसएसजीआर अच्छा है, कंपनी के पास ग्रो करने की 15% के ऑलमोस्ट दम रखता है कंपनी ग्रो करने के लिए, अपनी सेल्स को या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 15% से करने के लिए दम रखता है। तो ऑफ कोर्स इनके पास पैसे हैं जो ग्रो कर सकते हैं। टैक्स देख लीजिए, टैक्स इज ओके, टैक्स इज गुड, 35% की ऑलमोस्ट एवरेज में है।
जो कि अच्छी बात है। टैक्स ये लोग कॉन्स्टेंटली पे कर रहे हैं। कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट ओवर टाइम एंड डिविडेंड। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो डिप हुआ है, और इनफैक्ट उसी रेंज में नेट प्रॉफिट है, लेकिन डिविडेंड ये लोग पे नहीं करते हैं। डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि शेयर की वैल्यू बढ़े, शेयर प्राइस बढ़े, वही उनका गेन है। और वो जब भी बढ़ेगा जब सेल्स ड्रास्टिकली बढ़ेंगी, जैसा इन्होंने अभी तक करते हुए दिखाया है 12 से 20 तक। कैश फ्लो देख लीजिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, तो जितना ही पैसा आता है वो अपने बिजनेस के लिए ये लोग एक्सपेंस लगा देते हैं, तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है इनका। नेट फिक्स एसेट, ये जो है अपने फिक्स एसेट्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं कंटिन्यूसली, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपके अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके आएंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। रिसीवेबल डेज देखिए, ये एक इस बिजनेस की बहुत कमाल की बात है। आप देखिए एक दिन 1.4 है, मतलब 1.5 दिन में ये लोग अपना टर्नओवर रिसीवेबल रिसीव करते थे और अपनी उसको सेटल करते थे। वो चीज़ मैंने अभी तक जितने भी स्टॉक्स देखे हैं, एक दिन किसी का नहीं देखा है। ये इस बिजनेस की बहुत खास बात है और बहुत ही यूनिक मॉडल है इनका रिसीवेबल डेज के लिए, विच इज रियली कमेंडेबल जॉब। रेवेन्यू देखिए, जैसा हमने देखा था कि बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। ईपीएस देखिए इनका कितना है, 17, 18, 15 के ये अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा है नहीं। अर्निंग पर शेयर, रिजर्व्स इनकी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रॉफिट देखिए बहुत ही फ्लैटिश है, यहाँ अगर आप देखेंगे बहुत फ्लैटिश है। तो जैसा कि मार्जिन नहीं है तो ओके, एक्सपेंशन से ये लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैश। ओके, देखिए जैसा हमने देखा था कि 15 या 12 करीब जो कैश है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, और फाइनेंसिंग में भी कुछ पार्ट है इनका यहाँ। और नेट जो हमें दिख रहा है, नेट जो है ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब पैसे हैं इनके पास रिजर्व्स में या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अच्छी बात है। डेट देखिए, डेट जैसा हमने ऊपर देखा था, डेट टू इक्विटी ये विद इन 4 या 3% की रेंज में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपका जो ईपीएस है वो स्टीप नहीं दिखा है जिस हिसाब से हमें रेवेन्यू बढ़ती हुई ऐसे इस कर्व में दिख रही थी। तो ये डिप आपको इसकी नज़र से आया है, और यहाँ पे सेल्स हमारे डिप हुई है। और दूसरा रीज़न, इक्विटी इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई थी लास्ट ईयर, तो डाइल्यूट किया अपने बिजनेस को, तो उसका एक रीज़न है। तो देखिए मेरे हिसाब से ओके गुड, लेकिन ये एक मेरे लिए ब्लॉकिंग इशू है। बाद में हम देखेंगे क्या है, लेकिन अभी मैं ट्रिगर लगाऊंगा इसको 3000 के आसपास का ट्रिगर लगाऊंगा, और देखूंगा जब ये ट्रिगर हिट होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रिगर को रिवाइज करना है या मुझे इन्वेस्ट करना है। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा, जितना क्लोज इस वैल्यू के जितना क्लोज आ जाऊँ उतना मेरा मार्जिन सेफ्टी है। और हम देखेंगे कि इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो फ्यूचर में जैसे ही ट्रिगर हिट होता है 3000 का,
उसके बाद हम इस स्टॉक को देखेंगे और अपनी पोजीशन इन केस अगर लेनी होगी तो हम ओके ये देख लेते हैं क्विकली अपनी ब्लू चार्ट को देख लेते हैं रादर देन गोइंग ऑन रेड चार्ट, क्योंकि मैंने अपना माइंड डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है 3000 के ऊपर। जब ये ट्रिगर होगा तब मैं इसको दोबारा देखूंगा। देखिए मार्जिन ये जो चीज़ है ये मुझे ब्लॉक कर रही है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी सब चीज़ें ठीक है, अगर आप क्यूमुलेटिव ये सब चीज़ें बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्यूमुलेटिव आप अगर देखेंगे ये भी कोई इशू नहीं है, जितना प्रॉफिट है उतना ही कैश फ्लो में क्यूमुलेटिव है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है, ये भी चीज़ जो मुझे रोक रही है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो और जैसा हमने देखा था फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है नहीं, वो नेगेटिव में है। तो ये भी चीज़ है एक दूसरी जो मुझे रोक रही है, लेकिन इसको फिर भी अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन मार्जिन तो बढ़ाना ही है आपको, मार्जिन नहीं बढ़ाओगे बिजनेस कितना ही बड़ा कर लो, आपके मार्जिन नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपको पैसे बनाना। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, डिविडेंड पे नहीं करती है, वो इशू है। और सेल्स के मुकाबले इन्होंने प्रॉफिट इनका बढ़ा है, तो एफिशिएंसी सिस्टम में आई है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि प्रॉफिट इनका बढ़ा है, उसी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो एफिशिएंसी सिस्टम में आई है इनकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक अच्छी बात है। एसएचआर ठीक है, पी बहुत ही हाई है, लेकिन हो सकता है इस सेक्टर में पी एवरेज हो, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इसको अपनी रेड लिस्ट को स्क्रीन पे नहीं जाते हुए मैं इसको ट्रिगर 3000 का लगाऊंगा, और जैसे ही हिट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड सी यू इन द